बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टूट फूट का अमल तेज़ हो गया है और अब मौजूदा हुकूमत को इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ के अंदर से ही वादा माफ़ गवाह भी मिलना शुरू हो गए हैं। आज कुछ अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा साबिक़ वफाकी वज़ीर मोहतरमा डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहबा ने, और एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की साबिक़ सूबाई वज़ीर फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने। शीरीन मज़ारी साहबा की एक मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने कहा कि मैं सियासत छोड़ने का ऐलान कर रही हूँ, लेकिन फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने कहा मैं सियासत नहीं छोड़ रहा, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक चार्जशीट पेश कर दिया इमरान खान साहब के बारे में। तो दो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हैं, दोनों में क्या फ़र्क है? पहले आप सुने शीरीन मज़ारी साहबा ने किस अंदाज में क्या अल्फाज कैसे अदा किए। 12 दिन अरेस्ट, रिहाई, अबडक्शन, रिहाई के प्रोसेस के थ्रू मेरी सेहत के हवाले से और जो आजमाइश मेरी बच्ची ने, ईमान ने खास तौर पे मेरी वजह से इस पे गुजरना पड़ा, इस वजह से मैंने ये फैसला किया है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ। आज से मैं पीटीआई या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। शीरीन मज़ारी साहबा ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया एबडक्शन, गिरफ्तारी और फिर एबडक्शन यानी कि उनको अगवा किया गया। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब जो हैं, इन्होंने एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इतनी लंबी थी कि टीवी चैनल्स जो हैं वो उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी की पूरी दिखाना मुश्किल हो गया। लेकिन इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिस्ट क्या है, ज़रा सुनिए। 1 मई को खान साहब ने योम मजदूर पर रैली रखवाई। रैली का अब खान साहब ट्रेनिंग दे रहे थे फौजी इलाकों के अंदर अमारतों की तरफ लोगों को मुजाहरा करने की तरफ ले जाने की। खान साहब ने 6 तारीख को दोबारा रैली रखवाई और मीटिंग उससे एक दिन पहले की और सारों को कहा कि उनके ज़हन में है कि वो कचहरी और जीएच के साथ साथ है। उन्होंने कहा जी कचहरी जाना है आपने, कचहरी चौक। पीटीआई से अब कोई ताल्लुक नहीं है, सियासत में नहीं छोड़ रहा। तो फ़याज़ुल हसन चौहान साहब कह रहे हैं कि पहले 1 मई को हमें जीएचक्यू की तरफ धकेलने की कोशिश की गई, फिर 6 मई को धकेलने की कोशिश की गई और इसके अलावा उन्होंने बहुत से शिकवे शिकायतें भी की हैं। तो सवाल पैदा होता है कि क्या हुकूमत को इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक वादा माफ़ गवाह मिल गया है जिसका नाम फ़याज़ुल हसन चौहान है, और क्या उनकी जो ये गवाही है इसकी रोशनी में इमरान खान साहब के गिर्द जो घेरा है वो मज़ीद तंग हो सकता है? हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वफाकी वज़ीर हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, और जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक़ सदर हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, आम ख्याल ये है कि ये जो पीटीआई के रहनुमा हैं जो पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, सियासत छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, ये बड़ा दबाव है आपकी हुकूमत की। हुकूमत दबाव के तहत ये सब करवा रही है। जो वैसा ही दबाव है जैसा दबाव 2018 में आपकी पार्टी पे था, वैसा ही दबाव है जैसा 2002 में आपकी पार्टी के लोगों पे दबाव था जब मुस्लिम लीग काफ बनी थी, तो वैसा ही दबाव है जो अब पीटीआई पे है। नहीं, लेकिन दबाव सह गए ना। बहुत सारे जो हमारे कायदीन हैं, सबसे ज़्यादा जेल तो खैर खुर्शीद शाह साहब ने काटी 765 दिन, लेकिन उनसे पीछे नहीं थे हमजा शहबाज 627 दिन। उन्होंने तो नहीं कहा कि मैं छोड़ रहा हूँ। या मियाँ नवाज शरीफ जो थे, ख्वाजा साद रफ़ीक 462 दिन रहे जेल में, उन्होंने तो नहीं कहा। या फिर हमारे सामने मियाँ नवाज शरीफ 374 दिन थे यहाँ जेल में। शाहिद खान अब्बासी 222 दिन रहे हैं, 12 दिन नहीं 222 दिन रहे। और गालिबन जितना दबाव उनके ऊपर संजीदगी से डाला गया शाहिद खान अब्बासी साहब पे, उन्होंने तो पार्टी नहीं छोड़ी। उन्होंने तो नहीं कहा कि हम वो अपने पार्टी के नज़रिए पर, अपने कायद से जो उनकी वफादारी थी उस पर कायम रहे। तो यहाँ भी ये इम्तिहान पाकिस्तान की सियासत में नया नहीं है। जिस तरह आपने कहा ये दहाइयों से चल रहा है। तो लेकिन चूंकि पीटीआई का खमीर जो है वो दबाव से ही उठा था, तो लिहाजा वो दबाव सह नहीं सके। अच्छा। बहुत सारे जो उनके जिन लोगों को शामिल करवाया गया उनको दबाव के ज़रिए करवाया गया था। तो लिहाजा जब पहली एक उफ्ताद आई, और आप देख लें कि 2014 में जब इन्होंने यहाँ आपकी अकब से ये एजिटेशन और गदर शुरू किया था, इस बिल्डिंग पर ये पत्थर मारा करते थे, अकब जनी
अकब जनी किया करते थे। तो उसके बाद से आज तक पीटीआई को किसी ने हाथ नहीं लगाया। मैं खुद भी समझता हूँ, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी कि पाकिस्तान टेलीविज़न पर जब इन्होंने हमला किया तो इसके ऊपर उनकी प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए थी। जब उन्होंने सैकड़ों इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों को, अफसरों को ज़दोकोब किया, उनकी बेखनी होनी चाहिए थी। और सबसे ज़्यादा जो लोग भूल जाते हैं कि अक्टूबर 2016 में ये खैबर पख्तूनख्वा से मसल्ला होकर इस दारुल खिलाफे पर हमला करने आए थे, तो इस पे उनको प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए थी। तो लिहाजा 2014 से लेकर अब तक ये पहली दफ़ा है कि पार्टी की ज़िया आजमाइश में आई तो है। आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ अब जवाल का शिकार होगी? नहीं, मैं ये नहीं कहता। देखिए, पार्टियां कभी भी अगर उनकी आवाम में जड़ें हैं तो पार्टियां कभी ख़त्म नहीं होती। ये तो ये जो रहनुमा छोड़ के जा रहे हैं, तो इससे आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ जवाल का शिकार नहीं होगी? नहीं, जवाल का शिकार होगी। पार्टियां जवाल का शिकार नहीं होती हैं जवाल का शिकार। आखिर 2002 के इलेक्शन में, अब आप उसको जवाल कहें या दबाव कहें, मुस्लिम लीग नून के गालिबन 22 लोग मुंतखब हुए थे कौमी असम्बली में। तो उसमें से भी कुछ चले गए और 17 या 18 रह गए। तो फिर वही पार्टी जो है वो 2013 में 2/3 मेजॉरिटी में आई। तहरीक इंसाफ भी आ सकती है वापस? जी देखिए, अगर तो वो ये साबित करेंगे कि उनकी जड़ें वाकई अवाम में हैं, हाँ, और वो अवाम के मसाइल को लेकर उठेंगे, तो फिर पार्टियां, हमने चूंकि खुद ये सारे ज़ख्म सहे हुए हैं और ये सारे दबाव सहे हुए हैं और हमने अपनी पार्टियां नहीं छोड़ी, तो लिहाजा अगर उनमें ऐसे लोग हैं जो ये दबाव सह जाएंगे तो पार्टी पहले आपको जख्म लगे, आज आप जख्म लगा रहे हैं। नहीं, हम नहीं लगा रहे जख्म। अच्छा, देखिए आप नहीं लगा रहे। मेरी आपसे एक गुजारिश है, ये बड़ा आसान है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मॉरल इक्विवेलेंस, कि अखलाकी बराबरी की, तुसी भी बुरे होते वो भी बुरा है। 9 और 10 मई के वाकयात पाकिस्तान की सियासी तारीख में यूनिक हैं। एक बहुत बड़ी रेड लाइन क्रॉस हुई है और इस तरह का जो गदर है पाकिस्तान की किसी सियासी जमात ने पहले नहीं फैलाया। सिर्फ तहरीक तालिबान पाकिस्तान जब हमलावर थे 2007 से लेकर 2016 तक, उन्होंने ये काम किया, उसके अलावा अब आगे तहरीक इंसाफ ने किया। अच्छा, अब आबिद ज़ुबैरी साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, इस पे फ़याज़ुल हसन चौहान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने सुनी हो, तो उन्होंने तो पूरी एक चार्जशीट लगा दिया इमरान खान साहब पे। तो क्या ये कहना एक साबिक सूबाई वज़ीर का कि इमरान खान साहब बाकायदा रिहर्सल करवा रहे थे कि GHQ की तरफ जाना, फ़ौजी इलाकों की तरफ कैसे जाना, इससे इमरान खान साहब को कोई नुकसान होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद मीर साहब, मैं आपको वजाहत कर दूं, आपने कहा मैं साबिक सदर हूं, अभी मैं सिटिंग सदर हूं। ओह सॉरी और आपके उस पे आ रहा है तो हामिद खान साहब तो आपने कर दिया, हो सकता है हो जाऊं, लेकिन अभी मैं हामिद खान साहब को कंफ्यूज कर दिया आपके साथ। चलें, कोई बात नहीं, ठीक है। चले इंशाल्लाह। तो आप अंदाजा लगाएं कि इस देखिए, आपको याद होगा हमारी मैं कितने ज़हनी दबाव का शिकार हूँ। अल्लाह करे आप ना हो, आप हमारी उम्मीद है सर, ऐसा ना कहें आप। ठीक है। तो देखिए, जो आप फरमा रहे थे उसके मैं आप बात करूं, आप ये खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, बहुत ही साहिब इल्म हैं। आपको याद होगा जी, ये जो तोड़ फोड़ का जो सिस्टम रहा है हमारे, उसमें आपको याद होगा अयूब खान के ज़माने में कन्वेंशनल मुस्लिम लीग बन गई थी, आपको याद होगा। मुस्लिम लीग को तोड़ दिया गया था और फिर मिस फातिमा जिन्ना जो हमारी मादर मिल्लत थी, उनके साथ क्या सलूक किया गया था आप देखें। और तो ये बड़ी हमारी तारीख तो इससे रही है। फिर MRD मूवमेंट में पीपल्स पार्टी के साथ क्या हुआ आप देखें, उनके तो इतनी शहादतें भी हुई। फिर मुस्लिम लीग नून के साथ क्या हुआ, मुस्लिम लीग को तोड़ा गया, फंक्शनल बन गई, फिर काफ लीग बन गई उसके अंदर। लेकिन आप खुर्रम दस्तगीर साहब ने सही फरमाया, जो पार्टी होती है वो अपने वर्कर्स से चलती है, जो उनके लोग होते हैं, उनकी ग्रास रूट में जो सपोर्ट होती है, इन लीडर्स से जो आना जाना होता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, टेम्परेरी पड़ता है, आप माइनॉरिटी में चले जाते हैं, लेकिन अगर आपका नज़रिया सही है, लोग आपके नज़रिए से इत्तेफाक करते हैं, तो वो आपके साथ आएंगे। लेकिन जो बात इस वक्त हो रही है कि ये देखना है कि लोग जो छोड़ के जा रहे हैं PTI को, वो किस दबाव के तहत जा रहे हैं। आपने अभी मैडम शीरीन मज़ारी की आपने सुनाई, नेचुरली उनके साथ उनको बेल मिलती थी, उनको फिर आज भी उनको बेल मिली, उनको एक अनरजिस्टर्ड
डाले में जो वीगो होती है उसमें उठा के ले जाया गया। फिर जब उन्होंने पार्टी छोड़ दी वो रिलीज़ हो गई। अली जैदी साहब को आप देखें यहाँ कराची के अंदर पहले उनको हाउस अरेस्ट किया गया, जब उन्होंने कहा मैं पार्टी नहीं छोड़ा तो जैकबाबाद उनको शिफ्ट कर दिया गया। तो ये देखिए आपने वजह फरमाया खुर्रम दस्तगीर साहब ने कि ये प्रेशर लोग ले लेते हैं, लेकिन देखिए जब आपके माओ बहनों बेटियों के ऊपर लोग हाथ डालना शुरू करते हैं तो ये इतना आसान नहीं होगा सर हमारी यहाँ प्रेशर लेना। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो अब फयाज हसन चौहान ने अब इतनी बड़ा उन्होंने चार्जशीट दे दी है तो वो साबित करें आके कि जिस तरह की बात हुई है, और उनकी तो आप उनकी मतलब जो उनकी तकारीर आप पिछले उठा के देख लें कि वो किस तरह की, पहले वो आई थिंक PAT में थे, फिर उसके बाद यहाँ आ गए, तो वो तकारीर में तो माहिर हैं। अब जो अगर उन्होंने एलिगेशन लगाई है तो उसको साबित करें आके। अब तो अदालतों में तो मामले चलेंगे ना जिन लोगों ने 9 मई के अंदर हमारी फौजी तनसीबात पे। आपने सही कहा, ये फयाजुल हसन चौहान साहब पहले जमात इस्लामी में थे, ये MMA में थे, फिर MMA से ये मुस्लिम लीग काफ में गए, फिर मुस्लिम लीग काफ से ये मुझे नहीं पता में आए, अब PTI से पता नहीं ये कहाँ जा रहे हैं। और इन्होंने इमरान खान पे इल्जामात भी लगाए हैं। और एक जमात PAT भी थी, हाँ ताहिर कादरी साहब की जमात में भी थे सर, जहाँ तक मुझे याद है। पाकिस्तान अवामी तहरीक में भी रहे हैं। हाँ आप सही कह रहे हैं, ये पाकिस्तान अवामी तहरीक में भी रहे हैं। अच्छा वैसे जो आपने क्योंकि कहा कि आप इनके पिछले बयान देखें तो ज़रा सुने कि इमरान ये जो फयाजुल हसन चौहान साहब हैं ये माजी में जो इनके सियासी मुखालफीन थे इनके बारे में किस रौनत के साथ, कितनी बदतहजीबी के साथ, कैसी जुबान इस्तेमाल जी। प्रिडिक्शन ये है, मिक्स अचार पार्टी दिसंबर का महीना नहीं देखेगी। मैं पाकिस्तान के अदारों से तालबा करूंगा कि फौरी तौर पे इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इंडियन रॉ की जबान एग्जैक्टली वही है जो इस वक्त यहाँ पर मिक्स अचार पार्टी PDM की। इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इमरान खान हमारी जान है। अगर तुम इमरान खान की तरफ आंखें उठाओगे तो तुम्हारी आंख डेरे से निकाल के तुम्हारे हाथ में पड़ाएंगे। राणा सनाउल्लाह मूछों वाले बांदर, कान खोल के सुन लो, उस दिन से डरो कि जिस दिन यहाँ पर वजीर दाखिला फयाजुल हसन चौहान हो पंजाब के अंदर, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि हरा समुंदर गोभी चुंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। अच्छा ये आबिद जुबैरी साहब, ये फयाजुल हसन चौहान का बयान कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, अगर तुम इमरान खान की तरफ बढ़े तो हम तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे, तो ये इसके बाद अब आज इन्होंने एक यू टर्न मार दिया और इन्होंने कहा कि जी वो हम तो बड़े बेगुनाह हैं, हम तो बड़े मुहिब्बे वतन हैं। ये तो इमरान खान साहब जो है ना उन्होंने करवाया सारा कुछ। हामिद मीर साहब जी, हामिद मीर साहब अगर इतनी इनमें हिम्मत थी और इतने सच्चे थे ये, और जो आज ये बात कह रहे हैं तो इनका मकसद, इनको चाहिए था कि 1 तारीख को अगर इमरान खान साहब ने कहा था कि आप हमारी फ़ौजी तनसीबात की तरफ जाएं, या 6 मई को कहा था, तो उस वक्त ये कहाँ थे? उस वक्त क्यों नहीं इन्फॉर्म किया हमारी आर्म फोर्सेस को या हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को कि ये देखिए ये इस तरह का एक प्लान पाकिस्तान के ऊपर हमले की तनसीबात पे बन रहा है, आप इसको करें। इनकी उस वक्त क्यों मुहब्बे वतनी नहीं जा दी? आज कहा कि मेरी फ़ौज मेरा सब कुछ है, मीरास है, फ़ौज हम लोगों की मीरास है, हम लोगों ने हमारे लोगों ने शहीदों ने, हमारे लोगों फैमिलियों ने शहीदों खून दिया इस मुल्क के लिए। तो आपकी कहाँ उस वक्त ये बात थी, जो इतनी मोहब्बत आपको मुल्क से संडी आ गई कि आप उस वक्त पॉइंट आउट करते कि ये कॉन्स्पिरेसी हो रही है हमारी फौजी तनसीबात के ऊपर हमला करने की। अच्छा अब खुर्रम साहब बहुत से इसका जवाब दे दूं मैं कि क्यों। देखिए जवाब ये है कि अभी तक इमरान खान और उनके जो फॉलोअर्स थे उनको यही पैगाम गया था कि वो जो मर्जी कर गुजरें, उनको कानून से इस्तिस्ना है। वो लाहौर पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंकें, वो इस्लामाबाद पुलिस की हड्डियां तोड़ें, वो टीवी पर कब्ज़ा करें, वो हर किस्म की का जो तशद्दुद है वो सियासत में लेकर आएँ, लेकिन उनके ऊपर कानून हरकत में नहीं आएगा। अभी तक ये सबक था 9 मई तक। तो लिहाजा ये सब जो हैं ये सब बड़े पुरजोश थे, जोशीले थे कि हम ये कर गुजरेंगे। पहली दफ़ा जब उन्हें कानून का सामना करना पड़ा है तो आपने देखा है कि फौरी तौर पर अलग-अलग हो गया मामला कि कौन लोग मजबूत हैं और कौन मजबूत अच्छा अभी भी मेरे पास काफ़ी सारे नाम हैं, कुछ तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन आपकी जो साथ जो पार्लियामेंट में थी, मेरे पास उनके नाम हैं कि वो भी अनकरीब PTI छोड़ देंगी। जब छोड़ेंगी तो फिर ही उनके नाम बताएंगे। लेकिन मैं खुर्रम साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये रहनुमा जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है, PTI छोड़ दिया, सियासत भी छोड़ दी, मतलब शीरी मज़ारी साहबा हैं इसमें फयाजुल हसन चौहान साहब हैं, इन्होंने कहा मैंने पार्टी छोड़ी है लेकिन मैंने सियासत नहीं छोड़ी। आमिर कियानी साहब हैं, इन्होंने सियासत ही छोड़ दी। महमूद मौलवी साहब हैं, डॉक्टर अमजद साहब हैं, मलिक अमीन असलम साहब हैं, जलील शरकपुरी साहब हैं, आफ्ताब सिद्दीकी साहब हैं, मलक जवाद साहब हैं, सईदुल हसन शाह साहब हैं, डॉक्टर इमरान शाह साहब हैं, करीम बख्श
गबोल हैं, मोहम्मद इकबाल, डॉक्टर हिशाम अनामुल्ला, अजमल वज़ीर, जी संजय गंगवानी, ज़हीरुद्दीन खान, उस्मान तरकई और इस तकरीबन 40 नाम हैं मेरे पास। ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 5-6 दिन में पीटीआई छोड़ी है और इतने ही लोग आने वाले दिनों में भी छोड़ देंगे। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ खुर्रम साहब कि क्या इनमें से जो आपकी पार्टी में आना चाहे, और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कुछ लोग आना चाहते हैं, उन्होंने आपके कुछ सीनियर के साथ रब्ता भी किया, क्या आप इनको पार्टी में लेंगे? मुस्लिम लीग नून उनको कबूल कर लेगी? जी, ऐसा तो कोई फ़ैसला नहीं हुआ अभी, और ये मामला गालिबन जब इंतखाबात करीब आएंगे और पार्लियामेंट्री बोर्ड्स बैठेंगे तो उस वक्त पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा और उस पर फाइनल वर्ड तो मोहम्मद नवाज़ शरीफ का ही होगा कि किसको लेना है और किसको नहीं लेना। ये इस तरह का एक मरहला हमें 2008 में भी आया था जब पार्टी दोबारा कंटेस्ट कर रही थी, वो सब लोग जो छोड़कर चले गए थे। तो बड़ी महदूद तादाद में कुछ लोगों को काफ लीग में जो लोग चले गए थे उन्हें वापस लिया था, ज़्यादा तादाद को नहीं लिया गया था। तो ये तो हलकों पर मुनसर है कि ये कहाँ से कैंडिडेट हैं और वहाँ पार्टी की अपनी पोजीशन क्या है, क्या पार्टी के पास बेहतर कैंडिडेट है। अदरवाइज कोई ऐसा पॉलिसी फैसला नहीं है इनको लेने का। मुस्लिम लीग नून का टिकट पंजाब में इलेक्शन में कामयाबी की ज़मानत था और इसलिए बहुत से लोगों ने आपसे वादा लेके कि आप हमें पार्टी का टिकट देंगे, उन्होंने पीटीआई छोड़ दी। आज ये दावा किया जाता है कुछ लोगों की तरफ से इमरान खान साहब सबसे पॉपुलर हैं और पीटीआई का टिकट जो है वो इलेक्शन में कामयाबी की ज़मानत है। आपका क्या ख्याल है कि अभी भी पीटीआई के टिकट पे आप के मुकाबले में कोई आए? वो दावा तब भी झूठा था, आज भी झूठा है। इमरान खान ने, अब आपको पता है, चंद दिन पहले कोई कागज़ लहराया था 70% मकबूलियत का। वो गालिबन कोई ऐसा थिंक टैंक है जो चंद दिन पहले बना था, एक पुलिस अफसर उसके हेड है, और उन्होंने एक बिल्कुल ही फेक सा सर्वे करके तो वो 70% का नंबर बता दिया और उन्होंने पढ़कर दिखा भी दिया। पंजाब में सख्त मुकाबला होगा पीटीआई में और मुस्लिम लीग नून में और दूसरी जमातों में भी, ठीक है। लेकिन ये कहना कि जी कोई बहुत मकबूलियत है, ये 6 महीने पहले भी गलत था, हफ्ता पहले भी गलत था और आज भी गलत है। पंजाब में मोहम्मद नवाज़ शरीफ की एक बहुत संजीदा वोट बैंक मौजूद है जो उनके साथ खड़ा रहा है, जिसका असल जो अगर आप हिसाब लगाएं वो ये है कि 2018 में जो बदतरीन आपने कहा दबाव हुआ, हमसे लोग जो है पार्टी छुड़वाई गई, टिकट वापस करवाए गए, उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून ने 1,30,00,000 वोट पोल किया 2018 में। अच्छा, अब तो इसका मतलब है कि वहाँ एक स्ट्रेंथ मौजूद है और वो स्ट्रेंथ इंशाल्लाह इंतखाबात के वक्त बाहर आएगी। और अगर 2018 में भी उस तरह की बदतरीन मैनिपुलेशन ना होती तो मुस्लिम लीग नून फाते। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने एक चैलेंज किया है, कुछ दिन पहले उन्होंने ये प्रेडिक्शन की थी कि उनकी पार्टी के कुछ लोग पार्टी छोड़ देंगे, लेकिन आगे चल के वो अपने सियासी मुखालफिन को एक चैलेंज कर रहे हैं। जरा सुने वो क्या चैलेंज है। उनको अब जोर लगाया जा रहा है, उनको प्रेशर दिया था कि पीटीआई को छोड़ो। कभी इस चीज से पार्टी खत्म होगी? आप हमारे आधे टिकट होल्डर्स को भी ले जाएं। मैं आपको आज चैलेंज करता हूं कि हम नए लोग खड़े करेंगे और वो इलेक्शन जीत जाएंगे। वोट बैंक जब जाता है तब पार्टी खत्म होती है। ये जो पीडीएम की पार्टीज जो आज जुड़ी हुई हैं, एस्टेब्लिशमेंट की पांव पकड़े हुए उन्होंने, एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि जी मारो इनको, क्योंकि उनका वोट बैंक खत्म हो गए हैं। अच्छा, आबिद जुबैरी साहब, मेरा आपसे सवाल थोड़ा सा लीगल है, आईनी सा, कानूनी सा सवाल है। आपको याद होगा कि 2002 में जब इलेक्शन हो रहा था तो परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी का रास्ता रोका और उन्होंने कहा जी कि ये पीपल्स पार्टी जो है इसका जो इलेक्शन सिंबल है इसको नहीं मिल सकता, इसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई। मुस्लिम लीग नून को तोड़ के मुस्लिम लीग काफ बना दी थी, तो पीपल्स पार्टी ने फिर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के नाम से अपनी रजिस्ट्रेशन कराई थी। 4P के साथ उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो 4P भी काफ़ी अर्सा तक एक्टिव रही। तो क्या अब अगर फ़र्ज़ करें कि इमरान खान साहब जो हैं उनको किसी फ़ौजी अदालत से सज़ा मिल जाती है और वो डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, तो उनकी जगह पे तहरीक इंसाफ भी किसी नए नाम से इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है? देखिए, ये तो देखना पड़ेगा कि क्या उनकी पार्टी पे क्या बैन लगता है या नहीं। ये तो उसके बाद ही बात इशू आएगा कि वो नई पार्टी बनाएंगे। फिर देखना होगा कि वो पार्टी का क्या होगा। फिर उसका रजिस्ट्रेशन तो फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मशरूत है, वो इलेक्शन एक्ट के अंदर, उसके अंदर सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो ये सब देखना होगा। आपको पता है आर्टिकल 17 जो कहता है
अगर किसी पार्टी को आप बैन करेंगे और ऑर्डर कोई होगा, उसको 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट उसमें हतमी फैसला करेगा। ये आर्टिकल 17 में प्रोवाइडेड है, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ अ फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। सारी चीज़ें उस वक्त देखनी पड़ेगी कि उनको सज़ा होती है या नहीं होती है, अपील होती है नहीं होती, क्योंकि आप देखें जब फौजी अदालतें बनी थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया फुल कोर्ट का, उसमें लिखा था कि उन अगर किसी को सज़ा भी होती है तो जुडिशल रिव्यू का राइट कोर्ट्स के पास फिर भी मौजूद होगा। अच्छा, अब इसमें आपको लगता है खुर्रम साहब के आप फ़ौजी अदालतें जो है वो अगर सज़ा दें इमरान खान को और PTI के कुछ दीगर रहनुमाओं को, तो उसके बाद आप जाएंगे इस तरफ तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवाने की कोशिश करेंगे? जी, ये तो फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने आज एक नया जो खाता खोला है, अगर उस पर एविडेंस आती है तो इस पर ज़रूर गौर हो सकता है। लेकिन असल बात यह है कि ज़्यादा देर नहीं गुजरी, 2018 के सेनेट के इंतखाबात में सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई नाइंसाफ़ी के फ़ैसले से हमारे उम्मीदवारों से शेर का निशान छीन लिया था और कहा था कि ये सब लोग इंडिपेंडेंट लड़ेंगे सेनेट के इंतखाबात में, कि जी वो मियाँ नवाज शरीफ की सदारत सुप्रीम कोर्ट ने छीना? जी, सुप्रीम कोर्ट ने छीना। कौन थे जज साहिबान? जी, जज साहिबान वही थे उस वक्त जो अच्छा। जो थे। तो वहाँ इशू ये हुआ कि जी ये लोग नहीं कंटेस्ट कर सकते अपने इंतखाबी निशान पे। बहरहाल पार्टी कायम रही, पार्टी तो ख़त्म नहीं होती ऐसे मामलात से। नाम आप बदल लें अगर, तो मैं फिर कहूँगा कयास बिल आखिर अवाम पर है। अगर अवाम में जड़ें हैं तो आप नया नाम रख लें, नए लोग आ जाएं, वो पार्टी कायम रहेगी। तो लिहाजा पार्टियों को बैन करने से तो कोई मामला हल नहीं होता। लेकिन यहाँ फिर कहूँगा कि 9 और 10 मई के जो वाक़यात थे वो एक पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में सियासी जमातों की तरफ से जो तशद्दुद हुआ है उसकी एक बहुत बड़ी रेड लाइन क्रॉस हुई है। और वहाँ जहाँ एक आपने दिफाई तनसीबात को अटैक किया है, शहीदों की यादगारों को अटैक किया है, रेडियो पाकिस्तान को अटैक किया है, वहाँ फिर कानून जो उससे पहले कभी उस तरह हरकत में नहीं आया था वो आएगा। और अगर उसकी एविडेंस मौजूद है तो जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा जी, अब खान साहब जो हैं वो अब आजकल इशारे दे रहे हैं कि वो आर्मी चीफ के साथ, फ़ौज के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। इसका क्या मतलब है? बातचीत उनको सियासी मुखालफिन से करनी चाहिए या फ़ौज से करनी चाहिए? और फ़ौज के साथ क्या वो बराह रास्त बातचीत कर सकते हैं? माजी में तो करते रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान में अभी भी इमरान खान साहब जो हैं वो किसी डील की तलाश में हैं? इस पर बात करते हैं एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने PTI को छोड़ दिया है और वो कह रहे हैं जी PTI खाकसार तहरीक बन गई। जिस तरह अल्लामा अनायतुल्लाह मशरकी जो हैं उन्होंने खाकसार तहरीक को एक अस्करी तंजीम बना दिया था, तो फ़याज़ुल हसन चौहान साहब जो हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि PTI को भी एक अस्करी तंजीम बना दिया गया है। अस्करी तंजीमों की बात हो रही है तो आपको ये मैं बता दूँ कि बलूचिस्तान की एक जो अस्करी तंजीम है, बलूचिस्तान नेशनल आर्मी, उसके एक कमांडर जो हैं गुलजार इमाम शांबे, उन्होंने अपनी न सिर्फ तंजीम जो है उसको छोड़ दिया है बल्कि उन्होंने एक पाकिस्तान में पुरअमन ज़िंदगी गुजारने का ऐलान किया और उनका ये कहना है कि मैं पाकिस्तान की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए काम करूँगा। आज वो मीडिया के सामने भी आए हैं। तो उनको पहले गिरफ़्तार किया गया था, पिछले साल उनकी गिरफ़्तारी की खबर आई थी और अब ये खबर आई है कि जी वो जो हैं उन्होंने हथियार फेंक दिए हैं और अस्करियत जो है उसको उन्होंने खैरबाद कह दिया। बड़ी अच्छी खबर है, ये पाकिस्तान के रियासती इदारों की बहुत बड़ी कामयाबी है। तो देखना यह है कि ये कामयाबियों का सिलसिला आगे कैसे बढ़ता है। तो अब इसमें इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया जी, और बड़ा एक दिलचस्प ट्वीट है। और वो ये कहते हैं जी कि हमने पाकिस्तान में जबरी शादियों के बारे में तो सुन रखा था, मगर तहरीक इंसाफ के लिए जबरी अलहदगियों का एक नया अजूबा मुतारफ़ करवाया गया है। मैं तो इस पर भी हैरान हूँ कि इस मुल्क से इंसानी हकूक़ की तंजीमें कहाँ गायब हो गई हैं। तो आबिद ज़ुबैरी साहब, आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप तो काफ़ी महीनों से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर आप आवाज़ उठा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी आवाज़ उठा रहा है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आज RSF जो है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसने स्टेटमेंट जारी किया, वेयर इज़ द पाकिस्तानी TV एंकर हु हैज़ बीन मिसिंग फॉर 12 डेज़। और ये इमरान रियाज खान साहब के बारे में
आरएसएफ ने बयान जारी किया है और कहा है जी कि वो 11 मई से अभी तक गायब हैं। और ये वही आरएसएफ है जिसने इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो इनको उन्होंने प्रेस फ्रीडम प्रीडेटर करार दिया था, यानी कि आज़ादी सहाफ़त का दुश्मन करार दिया था। और उस वक्त फवाद चौधरी साहब जो वज़ीर इत्तलात थे तो उन्होंने कहा था ये कागजी तंजीम है, हम इसकी बात नहीं मानते। तो आप भी इंसानी हकूक़ के लिए खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ उठाते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन भी खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ उठाता है, सहाफ़ती तंजीमें भी आवाज़ उठाती हैं, लेकिन इमरान खान साहब को ये नज़र क्यों नहीं आता? देखिए बिल्कुल ह्यूमन राइट्स, देखिए हमारा आर्टिकल 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि इट इज़ इनएलिजिबल राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, ड्यू प्रोसेस के बगैर किसी के खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता। ये आर्टिकल 4 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर वो फंडामेंटल राइट्स के सारे चैप्टर्स हैं जो गारंटी करते हैं, आर्टिकल राइट एक्सेस टू जस्टिस, ये सारी बात करते हैं। आप देखिए हमारे केस में रोज़ हमारी अदालतों में आप आइए, हाई कोर्ट्स वगैरह मिसिंग पर्सनस के केसेस चल रहे होते हैं, मैंने वो लोग गायब हो जाते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं होता। वो रोज़ हमारे सामने एक बेंच होती है हाई कोर्ट के अंदर, हर सूबे के हाई कोर्ट में बेंचेस हैं जो उनके सामने ये केसेस चलते हैं। तो ये सिर्फ इमरान रियाज साहब के नहीं, बाकी और भी इशूज़ हैं हमारे मुल्क में जो एक मिसिंग पर्सन का सीरियस इशू है कि लोग गायब हो जाते हैं और उनका पता ही नहीं लगता। आप सोचिए किस अजियत में उनके, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाना तो हमारे आइन के अंदर एक पाबंद है, हम इस पर आवाज़ उठाएं कि जी आप जिसका आदमी के खिलाफ एक्शन लेना है उसे कानून के हिसाब से करें। अगर उसने कोई जुर्म किया है उसकी सज़ा एक प्रॉपर फेयर ट्रायल, आर्टिकल 10 आपका कहता है कि हर इंसान का राइट है फेयर ट्रायल का, तो वो ये सब चीज़ें बात करनी चाहिए। और देखिए इमरान रियाज आप देखें बोल के भी एक एम्प्लॉई है, वो भी कई दिनों से गायब हैं, उनका भी केस उनके बोल ने भी एक फ़ाइल किया हुआ है, उस पर भी कोई दाद रसी नहीं हुई है अभी तक। तो ये सारे लोग हैं, इस तरह के जर्नलिस्ट या उनके अखबार से मुंसलिक लोग गायब हो जाते हैं, उनका पता नहीं लगता। तो ये देखिए इस पर तो आवाज़ तो बिल्कुल उठानी चाहिए और अदालत भी जाना चाहिए कि अदालत जाके उन लोगों से मालूम तो करे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जिनका काम है कि इस तरह की अगर गुमशुदगी हुई है तो उसका सुराग लगाएं। अच्छा, अब देखें हम तो आपने मिसिंग पर्सनस का जिक्र किया तो हमने हमेशा इस पे आवाज़ उठाई है। और इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुदस्सर नारू जो एक सहाफ़ी थे और 2018 में गायब हुए थे, अभी तक लापता हैं, तो उनकी वालदा और उनकी बीवी जो बाद में फ़ौत हो गई और उनका छोटा सा बच्चा है सचल, ये सारे जो हैं धक्के खाते रहे सड़कों पे। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को भी बुलाया, फिर शहबाज शरीफ साहब भी गए और तमाम इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो हैं वो इनके लिए आवाज़ उठा रही हैं। बलूचिस्तान में वॉइस ऑफ बलोच मिसिंग पर्सन जो है वो आवाज़ उठा रही है। उन्होंने इमरान खान साहब के दौर में यहाँ पे इस्लामाबाद में मुजाहरा किया, अभी भी वो मुजाहरा कर रहे हैं। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि ये इमरान रियाज साहब की बात हमने पहले भी की, आज भी कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर आप मिसिंग पर्सनस के बारे में आप या इंसानी हकूक़ की तंजीमें बात करती हैं तो वो कोई बात करना नहीं है, आप ये बात करेंगे ना जब कि तहरीक इंसाफ के साथ बड़ी जुल्म व ज़्यादती हो रही है। तो इंसानी हकूक़ सिर्फ तहरीक इंसाफ के हैं, बाकी किसी के नहीं हैं। देखिए आज अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए, जो हम सीन देख रहे हैं। अंग्रेज़ी में कहते हैं ईजी कम ईजी गो। दिसंबर 2010 तक आप रिकॉर्ड निकलवा लें कितने लोग तहरीक इंसाफ में शामिल थे, और एक साल के अंदर दिसंबर 2011 तक जब अक्टूबर में जलसा हुआ और फिर कितने लोग उसमें शामिल हुए और हर रोज़ कहते थे जी इतनी विकटें गिर गई हैं। तो जिस तरीके से पाकिस्तान की मुक़तदरा ने तहरीक इंसाफ में लोगों को शामिल करवाया, पूरे ब्लॉक्स जो थे MNAs के, जो 2013 से 18 हमारा मुस्लिम लीग नून की जो नशिस्तें थी जनूबी पंजाब में, उनको पहले अलहदा करवाया। उन्होंने कहा जी हम तो एक अलहदा सूबा बनाना चाहते हैं, हम उसकी तहरीक बनाएंगे, और फिर उस पूरी तहरीक को तहरीक इंसाफ में ज़म करवाया गया। तो इसीलिए जिस तरीके से ईजी तरीके से वो आए थे, जिस मकसद के लिए, शायद इक़्तिदार के लिए, पाकिस्तान में सियासत ज़्यादा इसीलिए होती है, उसी तरीके से जब उन्हें ये महसूस हुआ है कि अब तहरीक इंसाफ में रहना उन्हें इक़्तिदार से दूर कर देगा, तो वो सब लोग जो है उन्होंने कश्तियों से छलांग लगा दी है। तो लिहाजा इमरान खान साहब को ये कहना कि जी जबरी शादी और जबरी अलहदगी सबसे बड़े बेनिफिशरी वो हैं। और अगर आप, मैंने इसलिए 2010 का नाम लिया दिसंबर का, कि जो तहरीक इंसाफ के जो आप कहते हैं बानी और ओरिजिनल मेंबर्स थे, वो तो तकरीबन आज एक भी नहीं है, सवाए हामिद खान साहब एक, वो भी जब हुकूमत आती है तो हामिद खान साहब को इमरान तो वो लिहाजा उनकी जो ओरिजिनल मेंबर्स थे जिनका शायद कोई नजरिया था या कुछ सोच थी, वो तो सब चले गए। और खुद इमरान खान ऑन रिकॉर्ड हैं ये
जुर्म का इतराफ करते हुए भी अगर मैंने जीतना है तो मुझे तो इलेक्टेबल लेने अच्छा, पड़ेंगे। इमरान खान साहब कह रहे हैं जी कि मैं आर्मी चीफ से बातचीत करना चाहता हूँ। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने इसमें कहा कि मैं पिछले कई महीनों से जेस्चर्स दे रहा हूँ, इशारे दे रहा हूँ कि मैं बातचीत करना चाह रहा हूँ, लेकिन कोई मेरे से बातचीत नहीं कर रहा। तो एक इशारा जो आपको याद होगा, इन्होंने आर्मी चीफ साहब जनरल आसिम मुनीर की बड़ी तारीफ की थी, इमरान खान साहब ने इनकी तारीफ की थी, क्या कहा था सुने। नया आर्मी चीफ आया है, इसको टाइम देना चाहिए। हमने इसकी बड़ी अच्छी चीज़ें सुनी हैं, जनरल आसिम की बड़ी तारीफ़ें सुनी हैं मैंने, हाफिज़ कुरान है, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये अमर बिल मारूफ पे चलेंगे। हम तो इनसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, जब उम्मीद पूरी नहीं हुई तो उसके बाद इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर के बारे में क्या कहा। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आर्मी चीफ को तुम फिक्र ना करो, अगर मैं दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गया तो मैं तुम्हें नहीं हटाऊंगा। ये इमरान खान साहब ने अभी थोड़े दिन पहले बात की है, सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान साहब जो हैं वो सियासत में फ़ौज की मुदाखलत ख़त्म करना चाहते हैं या दोबारा फ़ौज के साथ एक डील करना चाहते हैं। इस पे बात करते हैं वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। आबिद ज़ुबैरी साहब, ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट की हैसियत से आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान साहब जो इस वक्त एक अपोजिशन पार्टी जो है उसके सरबराह हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन्हें फ़ौज के साथ दोबारा डील करने की कोशिश करनी चाहिए या सियासत में फ़ौज का रास्ता रोकने के लिए अपने सियासी मुखालफिन के साथ कोई डायलॉग शुरू करना चाहिए? देखिए मेरा तो एक ही उसूल है कि आपसे अगर देखें आप सियासत में होते हैं तो आप हमेशा आपको अपने रास्ते नहीं बंद करने चाहिए, आपको हर किसी से बात करनी चाहिए। और हमारे डेमोक्रेसी में क्या है, जो बात करने का फोरम क्या है, वो है पार्लियामेंट। आप पार्लियामेंट के अंदर आते नहीं, आप जाएं नहीं, लोगों से बात नहीं करें, चले जाएं, फिर आप आना चाहें। तो देखिए यही सबसे बड़ी गलती होती है कि आप पार्लिमानी जमहूरियत से पार्लियामेंट में इलेक्ट हों और पार्लियामेंट छोड़ के चले जाएं, इर्रिस्पेक्टिव कि आपके किससे झगड़ा हो। तो देखिए सबसे बड़ी गलती इंसान से वही होती है, एक लीडर से मैं समझता हूँ कि अगर वो पार्लियामान को छोड़ दे कि जी उसके अंदर जो लोग बैठे हैं वो सही लोग नहीं है, वो मैं अलकाबात जो उनको दिए जाएँ वो कहना भी नहीं चाहता। तो इसके अंदर तो ये बहुत ज़रूरी बातें हैं कि आप रहें। अगर आप अपोजिशन में भी आ गए थे एक आईनी तरीके से या कोर्ट के फैसले पे, आप बेशक आपको नहीं पसंद आया लेकिन एक फैसला था अदालत का, तो आपको पार्लियामेंट में रह के वहाँ अब ऑपोजिशन करनी चाहिए थी। तो बहुत सारे मामले हो सकते हैं वहाँ तय हो जाते। और फिर अगर कोई आपके साथ बात करना चाहे तो आप बात, देखिए एक वक्त ये आएगा आप बात नहीं करना चाहेंगे, फिर जब बात आप करना चाहेंगे तो हो सकता है दूसरी साइड आपसे बात ना करना चाहे। ठीक है। तो इस तरह से अब आप फौज की बात कर रहे हैं, हम एक फ़ौज का हमारे एक रोल है, हमारे यहाँ हम फ़ौज की इज्जत करते हैं, सब कुछ है, लेकिन नेचुरली हमारे यहाँ एक सिविलियन गवर्नमेंट है, सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए, आइन की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, लेकिन बात आपको हर किसी से करनी चाहिए। मैं अच्छा खुर्रम साहब, इमरान खान साहब जब खुद अपोजिशन में थे, पहले की बात कर रहा हूँ, तो वो हमेशा कोशिश करते थे कि उनके सियासी मुखालफिन और फ़ौज के दरमियान फड्डा हो जाए, उसका फ़ायदा उठाएं। जब एक मेमो गेट का इशू आया था तो उस पर इमरान खान साहब क्या कहते थे, ज़रा सुने। जरदारी वो आदमी है जिसने मेमो गेट के अंदर अमेरिकनों को कहा था, हुसैन हुकानी को उसने भेजा, एडमिरल मलन को, कि मुझे पाकिस्तानी फौज से प्रोटेक्शन चाहिए। आज इमरान खान साहब जो हैं वो अमेरिकी कांग्रेस के अरकान को फ़ोन करके कहते हैं कि हमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से प्रोटेक्शन चाहिए। तो क्या फ़र्क है, जो इल्ज़ामात कल इमरान खान साहब अपने मुखालफिन पे लगा रहे थे वही काम वो आज खुद कर रहे हैं। लेकिन खुर्रम साहब, सवाल मेरा ये है कि क्या ये मुमकिन है कि आप और इमरान खान मिल एक डायलॉग करें, इलेक्शन के लिए नहीं, कि सियासत में फ़ौज की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए? लेकिन डायलॉग कैसे होगा जब हम बिल्कुल मुतज़ाद जगहों पे खड़े हैं। देखिए हमारी पार्टी का नज़रिया था और है, इंशाल्लाह रहेगा, कि फ़ौज की पाकिस्तान की सियासत में जो गैर आइनी मुदाखलत है वो नहीं होनी चाहिए। आइन ये वादा करता है कि पाकिस्तान में हकमियत आला अल्लाह ताला के बाद मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में है। इमरान खान का नज़रिया उल्ट है, वो फ़ौज की मुखालफत ज़रूर कर रहे हैं लेकिन वो कहते हैं कि फ़ौज सियासत में मुदाखलत करे मेरे हक में, यानी अपने हक में चाहते हैं कि फ़ौज जिसने पहले भी 2018 में उनको इक़्तिदार में लाने में इतना अहम किरदार अदा किया, वो चाहते हैं कि इंटरवीन करे। आपका डायलॉग नहीं हो सकता शाह महमूद कुरैशी से? अभी उनको अदालत के हुक्म पे अडयाला जेल से रहा किया गया, पंजाब पुलिस ने फिर गिरफ्तार कर लिया।
तो मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा को रहा किया गया, उनको फिर गिरफ्तार कर लिया। मीर साहब डायलॉग का मौका था। अगर ये कौमी असम्बली से निकल भी गए थे तो तहरीक इंसाफ इन तमाम महीनों में सेनेट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थी। अगर ये वाकई संजीदा थे किसी वक्त तो ये बात शुरू हो सकती थी इलेक्शन के ऊपर, इलेक्शन को साफ शफाफ बनाने के लिए। लेकिन इमरान खान वो हैं कि जब हिंदुस्तान ने फरवरी 2019 में पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल ताने हुए थे, वो सिर्फ इसलिए पार्लियामान की मीटिंग में नहीं आई कि उन्हें ऑपोजिशन से हाथ मिलाना पड़ेगा। तो लिहाजा जो शख्स अपने मुखालफों को दुश्मन समझता है और उनका जो डेमोक्रेटिक मैंडेट है उसको गलत समझता है, उसके साथ कैसे बात हो सकती है? मैं आपसे बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। और आबिद ज़ुबैरी साहब, चलते चलते एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, अभी आप खबर सुन रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब को अदालत के हुक्म पर रहा किया गया, लेकिन उनको पंजाब पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। अब वो एक साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, उनसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन अदालत के हुक्म को इस तरीके से रोंदना ये मुनासिब नहीं है। और आज बहुत से लोग खुश हो रहे हैं कि जनाब श्री मज़ारी साहबा ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया, फ़याज़ुल हसन चौहान जो हैं उसने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। तो इसमें मेरा ख्याल है कि ये किसी की फ़तह नहीं है, ये किसी की फ़तह नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों की फ़तह है जिन्होंने माजी में मुस्लिम लीग नून को तोड़ के मुस्लिम लीग काफ बनाई, जिन्होंने पीपल्स पार्टी को तोड़ के पैट्रियट बनाई। अब वो एक नई पीटीआई बनाएंगे और कुछ सालों के बाद अगर आप ज़िंदा रहे और मैं भी ज़िंदा रहा तो हम देखेंगे कि ये सारे लोग जो है ना, ये पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये सारे मिलके जो आज ये काम कर रहे हैं उनकी मजम्मत कर रहे होंगे। तो इसलिए जो आज लोग ताकत में हैं और ये सारे काम करवा रहे हैं वो भी कुछ खौफ खुदा को सामने रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।